नमस्कार दोस्तों, ऋषि सर रीजनिंग के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हमारा रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है और पहला टॉपिक हमारा है क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाक। ये टॉपिक लेने का रीज़न ये है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, जैसे आरएस, आईएएस, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसका बेसिक हम समझ लेंगे और उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। बट मैं जब जो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे वो फॉर्मूले बेस पे नहीं, प्रैक्टिकली आपको विजुअली इमेज बना करके बताऊंगा, जिससे आपको क्या है इसके बाद दोबारा कभी भी फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक क्यूब की बात करता हूं मैं सबसे पहले। क्यूब क्या है? क्यूब जिसकी सारी साइड, तीन साइड होंगी, हाइट हो गई और ये अपने ब्रेड्थ हो गई और लेंथ हो गई। तो ये तीनों हाइट क्या हो गई, तीनों साइड जो हो गई वो इक्वल हो गई। और क्यूबाइड में क्या होता है, तीनों साइड्स या तो अनइक्वल होगी या दो इक्वल होंगी और एक अनइक्वल होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले क्यूब की। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। तो एक तरीके का ये क्यूब है आपके पास में। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले इसमें सरफेस की। इसको क्या बोलते हैं अपन? सतह। ठीक है, सतह कौन सी हो गई? इसमें जो आपके आगे फेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक ये फेस हो गया, दूसरा ये, तीन ये, चार ये, पांच और ये छह। तो टोटल कितने हो गए? 6 सरफेस होते हैं और ये 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, बात करते हैं कॉर्नर की। इसको क्या बोलते हैं अपन? कोने। ये टोटल कितने होंगे? 8 कोने। देखिए एक ये कोना है, एक ये कोना आ गया आपके पास में, एक ये कोना आ गया और एक ये कोना आ गया, एक ये कोना आ गया। ठीक है, और ये बाकी था। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको समझते हैं एक बार अपन। तो ये मेरे पास एक क्या है? डस्टर है। ये डस्टर भी एक तरीके से क्या है? क्यूबेड शेप है। क्यूबेड शेप घनाभ शेप की है। अब इसमें मैं बात करता हूं इसकी फेसेस की। तो फेस देखिए, एक तो इसका ये फेस हो गया जस्ट अपोजिट इसका, दूसरा, 2 फेस हो गए। तीसरा ये हो गया जस्ट इसके अपोजिट, ये चौथा, 4 हो गए। और एक आपके यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। तो टोटल कितने आपकी सतह हो गई? 6। कोने की बात करूं तो देखिए ऊपर से ये 2 कोने निकलेंगे और ये पीछे इसके यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ 4 और यहां से 4, तो टोटल 8 कोने हो गए। अब बात करते हैं एजेस की। इसको क्या बोलते हैं? किनारे। ठीक है, ये टोटल कितने रहेंगे आपके? 12। तो चाहे से शेप क्यूब का हो या क्यूबाइड का हो, ये चीजें तो आपकी हमेशा फिक्स रहेंगी। और एजेस कौन सी रहेंगी आपकी? एक तो ये वाली, एक ये और एक ये और एक ये। तो यहां से 4 है तो इधर से भी 4 और एक ये आ गई आपके, एक ये है, एक ये और एक ये, ऐसे करके टोटल आपके 12 एजेस हो गई। तो ये क्या है कि इसका बेसिक है और इसी से ही आपके सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो अब देखते हैं अपन इसमें कि इसके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी बेसिक इंस्ट्रक्शन जो भी अपने को समझने थे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई 4 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब है, घन है, और इसको 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में इसको डिवाइड करना है। तो कैसे होगा देखिए। अब आपसे ये पूछता है कि 4 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर काटे जाएं, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कुल घनों की संख्या निकालते हैं सबसे पहले। तो ये चीज आपकी क्या मैथ्स में भी आती है। और कुल घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आयतन में इसके आयतन का भाग लगा दीजिए। और आयतन निकालने के लिए देखिए क्या होगा? 4 × 4 × 4। ये तो है आपके बड़े वाले घन का आयतन। ठीक है, छोटे वाले घन का आयतन। अब ये टोटल 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और ये आके आ गया 64। अगर मैं शॉर्ट में इसका फॉर्मूला देखूं तो क्या आ जाएगा? n का क्यूब। तो देखिए 4 सेंटीमीटर वाले और 1 सेंटीमीटर में जब अपन ये भाग देंगे तो ही ये अप्लाई होगा। प्रैक्टिस में हम सीख लेंगे कि मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड दिया है, तब n यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए
एन क्या है, ये 4 सेंटीमीटर, और एन 4 सेंटीमीटर तब होगा जब 1 सेंटीमीटर का भाग लगेगा। अब इसमें चाहे से 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब देखिए बात करते हैं, ये मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर वाला घन है, ठीक है। अब मैंने इसको 1 सेंटीमीटर वाले में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कितने निकलेंगे, एक जो इसके सरफेस से आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल 4 आएंगे, 4 इधर से आ गए और 4 6 सरफेस से आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक साइड का ही बना के दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसको रेड कलर से पूरा कर दिया, कलर कर दिया, तो पूरे को रेड कलर से कर दिया, घन है। अब इसमें आपसे ये क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कितने छोटे घन है या घन है जिनमें केवल एक ही रंग है, मतलब जिसकी केवल एक साइड पे ही रंग है। तो देखिए एक साइड पे रंग वाले कौन से होंगे, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर के जो हैं इसके तीनों तरफ रंग होगा, एक यहां पर भी होगा, एक यहां पर भी होगा और एक यहां पर भी होगा। तो ऐसे यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। अगर मैं बीच वालों की बात करूं तो ये जो किनारे पे बने हुए हैं, ये एक रंग तो इसके यहां पे होगा और एक यहां पे भी रंगा हुआ होगा, एक यहां से रंगा हुआ होगा, एक यहां से भी रंगा होगा। तो देखिए समझिएगा इसमें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो बीच वाले जो बचते हैं ना आपके पास में, वही ऐसे घन होंगे जो एक तरफ से रंगे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक मेरे पास सरफेस है, एक सतह है, तो देखिए एक मैं यहां से छोड़ देता हूं, ठीक है, और एक मैं यहां से छोड़ देता हूं। तो आपके पास n क्या था, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, n-2। भाई n-2 क्यों किया, क्योंकि मैंने एक यहां से छोड़ दिया है और एक यहां से छोड़ दिया है, बचा मेरे पास ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये भी 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास में n-2 का स्क्वायर इंटू 6 क्यों किया, क्योंकि अपने पास सतह कितनी थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सतह आपके पास है 6, इसलिए हम 6 से गुणा करेंगे। अब देखिएगा n-2 4-2 का स्क्वायर गुणा 6, और यह आपके पास में आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 6 और बराबर ही हो जाएगा 4 गुणा 6, आपके पास में आ गए 24। देखिए फॉर्मूला कैसे निकला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर मान लीजिए 4 की जगह 5 होता तो वापस मैं एक इधर से छोड़ता, एक इधर से छोड़ता, और ये मेरे पास बीच में कितना आ जाता 3, और 3 का स्क्वायर कर करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। -2 करेंगे, 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 कितना आएगा, वही आपके पास में आएगा 3 आएगा। तो फॉर्मूले को कैसे किया है समझा दिया मैंने प्रैक्टिकली। अगले टाइप पे बढ़ते इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या सीख लिया है, कुल घनों की संख्या निकालना और ऐसे घनों की संख्या निकालना जिसके सिर्फ एक सतह पे रंग लगा हुआ है, ठीक है, और रंग कौन सा लगा हुआ था, रेड। अब हमसे पूछेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतहों पर रंग लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह पे रंग है। ऐसे घनों को हम क्या कहते हैं, मध्य के घन भी कह सकते हैं। तो देखिए 2 सतह वाले हमें कहाँ से मिलेंगे, किनारी से, ये जो किनारी है इधर से मिलेंगे हमें, ठीक है, और ये कौन से मिलेंगे, ये बीच वाले मिलेंगे। मैं कहा ना इसको मध्य के भी कहते हैं, मध्य के घन, ठीक है। अब देखिए बीच में से एक किनारे से हमें अभी कितने मिल रहे हैं, 2, और किनारे कितनी है 12, तो 2 गुणा 12 कितना हो गया आपके पास में 24, ठीक है। तो ये आपके आंसर डायरेक्टली निकल गया। अब इसे फॉर्मूले से पढ़ते हैं कैसे बनेंगे। फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, एक यहां से छूटा है और एक यहां से छूटा है, तो टोटल कितने छूटे, 2 छूटे, और फॉर्मूला क्या अपना n कितनी आपके पास में 4, और -2 कर देंगे और गुणा वही 12 कर देंगे, तो भी आंसर देखिए क्या आएगा, 4 - 2 कर देंगे अपन, 2 गुणा 12 बराबर 24। तो फॉर्मूले देखिए ऐसे ही बनते हैं। अगर आपकी पिक्चर क्लियर है कि आपको पता है भाई किनारी के में जो बीच के घन है उन्हीं पे ही 2 कलर होता है, तो आपको फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो मैं एक यहाँ से छोड़ता, एक यहाँ से छोड़ता, तो बीच में कितने बच जाते आपके पास किनारी पे
3, और फिर कितना आंसर आ जाता, 3 गुणा 12 36। तो देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, और आपके अब आराम से ये चीज समझ भी आ जाएगी, आगे से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लास्ट इसमें हमारे पास में क्या बचता है कि जिसकी तीनों सतह पे रंग हो, मतलब कि ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह, तो इसका आंसर क्या होता है, फिक्स होता है। जितने इसके कोने हैं उतना ही इसका आंसर है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोने टोटल कितने होते हैं, टोटल कोने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कितना बताया था, 8। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तीनों सतहों पे रंग हो, तीनों सतह पे रंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये क्या है कि 8 आंसर फिक्स है, चाहे से आपकी 4 की साइड दे रखी हो, 5 की साइड दे रखी हो, 6 की साइड दे रखी हो या 7 की साइड दे रखी हो, क्योंकि कोने हमेशा आपके 8 ही रहेंगे और आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका 8। तो फ्रेंड्स अब तक जितना भी किया है हमने वो सब चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसमें बस एक लास्ट चीज जो बच जाती है वो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई भी सतह पे कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, ये रह गया इसका लास्ट पॉइंट। और इसके लिए क्या है कि सीधा फॉर्मूला ही लगेगा n-2 का क्यूब, और n कितना था आपके पास में 4, तो 4 - 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 8। तो जो बीच के जिनमें कोई भी रंग नहीं है, आपके इस बीच के ये वाले रह गए, सतह के किनारे वाले रह गए और कॉर्नर वाले भी हट गए, तो जो बीच के बच जाएंगे वो आपके 8 बच जाएंगे। और ये आपके कौन से होंगे, जिनमें कोई भी रंग नहीं है। तो ये आपके क्या है कि एक तरीके से केंद्रक के भी हो गए। ठीक है, अंदर के जो आपके आ गए इंटरनल जिसको बोलते हैं अपन, वो वाले क्यूब, उन पे आपके कोई भी रंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जो पढ़ा वो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अब जो हम पढ़ेंगे इसमें, अब तक जो था कि हम एक ही रंग से पूरे क्यूब को रंग रहे थे, रेड कलर लिया था हमने, बट अब जो आएगा वो आपके 3 कलर आ जाएंगे। मान लीजिए वो 3 कलर हरा, लाल और नीला है। ठीक है, ये आपके एक मैं क्यूब ले लेता हूँ, सिर्फ फ्रंट का ही फेस बना रहा हूँ मैं इसमें, और ये 5 सेंटीमीटर का है और आपके 1 सेंटीमीटर के इसके छोटे छोटे गन बनाएंगे। तो किस तरीके से बनेंगे देखिए, ये तो इसका फर्स्ट फेसेस है, ऐसे इसके 6 फेसेस और होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हरा रंग लगा है, तो इसका क्या है कि एक सीक्वेंस होता है रंग लगाने का। इसमें अगर इधर वाला हरा है तो इसका जस्ट अपोजिट फेस जो होगा वो भी हरा होगा। ऊपर वाला लाल है तो इसका अपोजिट कौन सा है, नीचे वाला, ये लाल हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला नीला है तो इसका अपोजिट फेस कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला नीला हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके का इसका सीक्वेंस होता है और क्वेश्चंस वही बनेंगे, बट इस बार थोड़े से क्या घुमा देगा वो क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कुल कितने घन है, तो कुल कितने घन है उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, वही हमारा फॉर्मूला लग जाएगा n का क्यूब, और n कितना हमारे 5, और 5 का क्यूब हो गया आपके 125। तो कुल घनों में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिर्फ एक सतह पर रंग। ठीक है, एक सतह रंग वाले घन। ठीक है, एक सतह रंग वाले रंग अपन कैसे निकाला था पहले कि भैया एक यहां से छोड़ दिया था, एक यहां से, ठीक है, और एक यहां से, एक यहां से, तो ये बीच वाले जो हैं सतह के बीच वाले, ठीक है, वो बच जाते हैं। और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए टोटल 5 है, एक यहाँ से छोड़ दिया, एक यहाँ से छोड़ दिया, कितने बच गए, 3। ठीक है, और ये 3 है और इधर से 3, तो पूरा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके हो गया 9, और फेसेस कितने आपके 6। अगर मैं इससे फॉर्मूले से करूँ n-2 का स्क्वायर गुणा 6, तो देखिए 5 - 2 स्क्वायर कर दिया गुणा 6, 3 का 5 - 2 आपके पास में आ गए 3, और इसका स्क्वायर हो गया आपके 9।
गुणा 6 करेंगे तो आपके ये आ गया 54। ठीक है, तो टोटल ऐसे कितने घन है जिनकी सिर्फ एक सतह पे रंग है। बट अब कंडीशन है 3 अलग अलग कलर है, तो कंडीशन इसमें क्या बैठेगी एक बार देख लेते हैं। टोटल एक सतह वाले अपन ने लिख दिए यहाँ पे 54। अब कंडीशन वो बोलेगा ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह पे केवल हरा कलर है, केवल हरा, ओनली ग्रीन कलर है। फिर दूसरा ये कंडीशन डाल देगा केवल लाल। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन ये डाल देगा केवल नीला। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको दे सकता है। टोटल आपको पता है कि भाई 54 है, इसमें पहले भी आपने पढ़ लिया था कि भाई टोटल कैसे निकालना है। तो अब इसमें करना क्या है कि भाई इधर से आपके कितने निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फेज से आपके निकलेंगे 9, और इसी के जस्ट अपोजिट जो ग्रीन है उससे भी 9 आएंगे, तो टोटल कितने आ गए 18। तो हर किसी के इसमें 54 में आप 3 का भाग लगा दीजिए, और ये आपके पास में 18, और ये भी 18 बचेंगे, और ये भी 18। तो देखिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, पिछले वाले क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसमें 3 का डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास में ये आ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 कंडीशन हम पढ़ चुके थे, कुल घनों की संख्या और एक सतह पे रंग वाली संख्या। अब बात करते हैं 2 वाली। तो 2 मैंने क्या कहा था, हमेशा किनारी से प्राप्त होंगे, किनारी ये है आपकी। ठीक है, और एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, तो ये बीच के जो बच जाते हैं वो आपके क्या हो गए, दोनों तरफ रंग वाले, इधर से भी इधर से भी। तो ये यहाँ से कितने आ रहे हैं आपके पास में 3, और फॉर्मूले से करें n-2 और गुणा सतह किनारियाँ कितनी अपनी 12। तो n क्या था 5, और 5 में से 2 घटा दिया, आपके पास कितना आ गया 3, और 3 गुणा ये आपके 12 36। ठीक है, तो ये तो आपके पास में ऐसे घन आ गए टोटल जिनकी 2 सतहों पे रंग है। मैं लिख देता हूं 2 सतह वाले। ठीक है, अब क्योंकि 3 कलर हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, पेयर्स बनेंगे। ऐसे कितने करने जिनके हरा प्लस लाल 2 रंग हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, हरा और नीला रंग है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बनेगी। तीसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी, लाल और नीला कलर है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है आपके टोटल तो आ गए थे 36 कौन से आए थे अपने, जो डबल रंग वाले थे जिनके 2 सतह रंगीन है। अब इसमें कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, देखिए किस तरीके से कंडीशन बनेगी कि ऐसे गन जिसकी एक साइड पे तो हरा हो और दूसरे पे लाल हो, ऐसे गन जिसकी एक साइड पे हरा और दूसरे पे नीला हो, और ऐसे गन जिसकी एक सतह पे तो लाल हो और दूसरे पे नीला हो। ठीक है, इस तरीके से आपसे कंडीशन पूछ लेगा किसमें, जहाँ पे 3 रंग वाले होंगे। तो देखिए आसान है निकालना। प्रैक्टिकली पहले इसको समझते हैं। ये वाला जो फेस है वो ग्रीन कलर का है, और इसके ऊपर वाला जो है वो रेड कलर का है। तो ये यहाँ से 1 2 और 3, टोटल ये 3 हो गए। यहाँ से ये निकलेंगे 1 2 3, तो ये कितने आ गए आपके पास में 6। ठीक है, 6 ये आ गए। 6 जस्ट इसके अपोजिट फेसेस पे आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 6 ये 12 आपके पास में टोटल आ गए। अब इधर से इस पेयर के 12 निकले तो इसके भी कितने निकलेंगे 12, और इसके भी कितने निकलेंगे 12। ये तो प्रैक्टिकली हमने समझा है। जब आपके पास में 36 आ जाए तो आप इसमें डिवाइड 3 कर दीजिए और तीनों में 12 12 12 बांट दीजिए, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ आपने निकाल ली है, बाकी 3 चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों सतहों पे रंग, तीनों सतह पे रंग, इसमें कोई कंडीशन नहीं देगा आपको, वही आंसर आ जाएगा। टोटल कोने मैंने बताया था, टोटल कोने कितने होते हैं 8, तो आंसर इसका 8 हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन क्या बनती है आपकी कि ऐसे कितने घन हैं जिन पे कोई भी रंग नहीं है, रंगहीन वाले जिन पे कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, घन जो रंगहीन है। देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, पहले बताया था मैंने आपको, n-2 का होल क्यूब, और n कितना था इसमें 5 - 2 3 आ गया, और 3 का आपके
क्यू कितना हो गया 27। तो ये भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जितना भी मैंने आपको समझाया है ये आपके अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।